वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है द यूजुअल कुकिंग गैस सिलेंडर मोस्टली मीथेन इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 80 सेंटीमीटर इन हाइट. It is charged to 12 megapascal at a room temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें दो कंडीशंस दी हुई है. फर्स्ट है एज्यूमिंग द आइडियल गैस लॉ फाइंड द मास ऑफ गैस फिल्ड इन द सिलेंडर. और दूसरी चीज़ जो पता करना है वो है इफ़ द सिलेंडर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सेसिव प्रेशर बाय मीन्स ऑफ ए फ्यूजिबल प्लग, at what temperature should the plug melt to limit the maximum pressure of 15 megapascal. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें एक कुकिंग गैस सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात की जा रही है जिसको हम एक्चुअल साइज़ में देख सकते हैं. 25 सेंटीमीटर लगभग उसका डायमीटर होता है और उसकी हाइट लगभग 80 सेंटीमीटर होती है. इसमें हमने मीथेन गैस को फिल किया है 12 मेगापास्कल के प्रेशर पर और रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसमें कितना मास गैस का आ गया होगा ये हमें पता करना है. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन डेटा है और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर is 25 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 80 सेंटीमीटर. इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने पर डायमीटर हो जाएगा 0.25 मीटर और हाइट हो जाएगी 0.8 मीटर. इनिशियल प्रेशर इज़ 12 मेगापास्कल. किलो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 12,000 किलो पास्कल. इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हो जाएगा 300 केल्विन. 273 इसमें जोड़ देंगे. इसके बाद जो दूसरा प्रेशर दिया हुआ है जो है 15 मेगापास्कल तो ये हो जाएगा 15,000 किलो पास्कल. हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है मास ऑफ द गैस कि गैस का कितना मास होगा. अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है PV = mRT. इससे हम मास को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें इसकी क्या क्या डेटा हमारे पास है और क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. P की वैल्यू है हमारे पास वॉल्यूम हम सिलेंडर का यहाँ से निकालेंगे. वॉल्यूम सबसे पहले हम निकालना स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम = क्या है सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर. पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर इज D/2. 0.25 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h 0.8. तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मीटर क्यूब में. ठीक है, तो ये कितना आता है 22 गुणा 0.8 बराबर 17.6 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2.5142 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 0.25 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 0.0393 मीटर क्यूब. दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब हमारे पास P की वैल्यू है, V की वैल्यू है, मास हमें फाइंड करना है. R यूनिवर्सल, ये R जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं. ये गैस कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और एक पर्टिकुलर गैस के लिए गैस कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पर इसमें जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू सभी के लिए एक जैसी होती है. तो R की जो यूनिवर्सल वैल्यू है वो सभी को हमेशा याद रहनी चाहिए. वो होती है 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन. ये आइडियल गैस के लिए R की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है. अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है मीथेन गैस. ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. यहाँ पर आपको लगभग संपूर्ण नॉलेज होना ज़रूरी है. मीथेन गैस का फार्मूला केमिकल फार्मूला होता है CH4.
कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4। तो कार्बन के एक इसका एटम का मास कितना होगा, ये होगा 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु भार लगभग होता है 12, है ना, C12 से हम बताते हैं। और हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार 1 होता है, तो +1 और टोटल कितने हैं 4। तो ये कितना हो जाएगा 12 + 4 16। ये 16 क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MCH4 = 16। इसकी भी यूनिट होती है, वो क्या होगी किलो जूल पर किलो मोल। ठीक है, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट फॉर मीथेन गैस आर, इसको हम लिख सकते हैं CH4 इज गोइंग टू बी, जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है RU, ये क्या है RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन में इसमें मास ऑफ CH4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ये डिवाइड कर देंगे तो RU की वैल्यू है 8.314 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इज 16। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो RCH4 इसकी वैल्यू आने वाली है 8.314 डिवाइडेड बाई 16 इज 0.5196। 0.5196। आर की यूनिट यहाँ जो थी वही यहाँ पर भी होगी, क्योंकि यहाँ पर किलो जूल पर किलो मोल से यहाँ पर डिवाइड किया है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये सेम यूनिट रहेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल चुके हैं, रूम टेम्परेचर भी हमारे पास है, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हम मास की वैल्यू रखते हैं, मास के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। M = PV/RT। P की वैल्यू है 12,000, V की वैल्यू आई है 0.0393 अपॉन वैल्यू ऑफ R फॉर CH4 स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट 0.5196 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर T1, दिस इज P1। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 300। तो यहाँ से 2020 3 चौके 12 40। बाकी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.0393 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 0.5196 इज 3.025, या मास इज इक्वल टू 3.025। ऑब्वियस ही बात है कि इसमें आएगा किलोग्राम में, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, मास ऑफ द CH4 गैस या मीथेन गैस इन सिलेंडर, ये कितना हो गया 3.025 किलोग्राम। अब हमें जो दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, इफ़ द सिलेंडर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सेसिव प्रेशर बाय मीन्स ऑफ ए फ्यूजिबल प्लग, एट वॉट टेम्परेचर शुड द प्लग मेल्ट टू लिमिट द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 मेगापास्कल। है ना, एक फ्यूजिबल प्लग लगा दिया है, वो सेफ्टी पर्पस के लिए है, और उसमें जब गैस सिलेंडर में जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो किस प्रेशर पर, किस टेम्परेचर पर वो फ्यूजिबल प्लग पिघलेगा, जबकि जो मैक्सिमम प्रेशर है वो कितना है 15 मेगापास्कल। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, अब इसमें जो हमारा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। हम जानते हैं कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में V इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेल V इज इक्वल टू 0, या PV इज इक्वल टू MRT। यदि हम देखें तो M कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या यहाँ से क्या बन जाएगा P1/T1 बराबर P2/T2।
T2। तो P1 का मान हमारे पास क्या है 12,000, T1 का मान है 300, P2 का मान कितना है 15,000 और T2 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम T2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये कैंसिल, 3 से 3 चौके 12, 40। अब T2 इधर आ जाएगा, 40 15,000 के नीचे आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल, 1500/4, यह आ जाएगा 375 केल्विन। T2 का मान आ गया 375 केल्विन। यदि इसमें से हम 273 घटा देते हैं तो 102 डिग्री सेंटीग्रेड और 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये हमारे घर में यूज़ होने वाले